ओके क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो भी सी का कोड है उसको हम डायरेक्ट टर्बो सी पे रन करके दिखाते हैं कि टर्बो सी पे कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। लाइन बाई लाइन कोड को करते हैं सर, ठीक है। चलो, हमारे पास क्या है सर कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है सर, हैश इंक्लूड stdio.h। सबसे पहले हम हेडर फाइल लगाते हैं, पता है सर। नेक्स्ट हेडर फाइल हमारी क्या है सर, हैश इंक्लूड conio.h। ये दो बेसिक कॉमन हेडर फाइल्स हैं। वाइड मेन, अब ये कभी हम इंट मेन यूज करेंगे, कभी हम वाइड मेन करेंगे, दोनों में अभी हम डिफरेंस भी बताते हैं। सिंपल सा एक प्रोग्राम है कि मैं एक मैसेज मैंने दिया वेलकम टू समर्पित एकेडमी, और लास्ट में गेट ch यूज करते हैं, क्यों करते हैं वो समझ लीजिएगा सर। कुछ चीजें जो हमको जाननी है कि हमने ये कोड लिखा तो क्यों लिखा, इसका पर्पस क्या है। देखो भाई, हम ये कह रहे हैं जो हमारी हेडर फाइल्स होती हैं क्या होती हैं, सबसे पहले हम हेडर फाइल लगाते हैं कोड में, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में। फिर हमारा आता है मेन मेथड, सबसे पहले हेडर फाइल्स, उसके बाद मेन मेथड, उसके बाद हमारा आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन। इन जनरल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन आता है, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया, थर्ड सेक्शन। फोर्थ में हमारा आता है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। अगर मेरे प्रोग्राम में कुछ इनपुट जाना है, कुछ आउटपुट लाना है, तो फिर क्या करेंगे, हम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सर जो भी मैंने इनपुट लिया है उससे कुछ ना कुछ प्रोग्राम में प्रोसेसिंग करेंगे। भाई इनपुट लिया है, उस पर हमें एडिशन करना है, मान लो दो नंबर इनपुट लिए, अब उन दो नंबर से कराना क्या है वो भी तो मुझे ही देखना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, प्लस माइनस जो भी कराना है वो प्रोसेसिंग स्टेटमेंट होते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं सर, प्रोसेसिंग स्टेटमेंट। कुछ ना कुछ हम वहां पर क्या देंगे, प्रोसेसिंग स्टेटमेंट देंगे। प्रोसेसिंग स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, नॉर्मल कैलकुलेशंस हो सकती हैं। नॉर्मल कैलकुलेशंस मतलब होता है नॉर्मल ऑपरेटर बेस्ड प्रोग्राम हो सकता है कि प्लस कर लो, माइनस कर लो, एवरेज निकाल लो दो नंबर का। तो वहां पर हम कोई मेजरली कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक ऑपरेटर है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, ठीक है। या फिर कोई कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम हो गए, कंडीशन बेस्ड में हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट यूज होंगे, आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। लूपिंग हो गया, ये सारी चीजें हमारी यूज में आएंगी कहां पर, प्रोसेसिंग स्टेटमेंट में। इनमें से कोई एक चीज हमारी एट अ टाइम प्रोग्राम में काम कर रही होगी, बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम, बेस्ड ऑन द प्रोग्राम। जो हमको प्रॉब्लम दी गई है, जो हमको प्रोग्राम दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर प्रोसेसिंग स्टेटमेंट लिख रहे होंगे। क्लियर। लास्ट में क्या करेंगे सर, एट लास्ट सर 6 नंबर पे, 6 में हमारा आएगा क्लोज प्रोग्राम, सॉरी 6 में हमारा आएगा फिर से आउटपुट स्टेटमेंट। मान लो जो भी आपने प्रोसेसिंग करी है, जैसे मान लो दो नंबर आपने लिए ए और बी, अब इनको आपने ए प्लस बी करा लिया, ये रिजल्ट किस में दिया, सी में, तो ये आउटपुट तो स्टोर सी में हुआ है ना सर। अब मेरे को ये आउटपुट प्रिंट चाहिए, आउटपुट में चाहिए, तो हमें फिर से इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट लगाने पड़ेंगे, हमें दोबारा से प्रिंटफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसी का काम है कंसोल पे आंसर को दिखाना। तो सर हम यहां पर क्या करेंगे, आपका आउटपुट स्टेटमेंट यहां पर फिर से लगेगा। मतलब जो भी प्रोसेसिंग ने रिजल्ट प्रोड्यूस किया है वो तो इंटरनली प्रोग्राम में है ना सर, हमको स्क्रीन पर चाहिए, हमको आउटपुट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे सर, आउटपुट स्टेटमेंट यूज करेंगे, और लास्ट में कर देंगे हम क्लोज प्रोग्राम। प्रोग्राम को क्या कर देंगे, क्लोज प्रोग्राम। अभी हमारे इस केस में क्या था, हमको एक मैसेज डिस्प्ले कराना था, वेलकम टू समर्पित एकेडमी। तो सिर्फ मेरा प्रोविजन था कि सिर्फ आउटपुट चाहिए,
इनपुट कुछ नहीं चाहिए। तो हमने देखो पहले हेडर फाइल सेक्शन बना लिया, दूसरा मेन मेथड सेक्शन बनाया, उसके अंदर ये वाला भी ऑप्शनल होता है, ये भी आपका प्रोग्राम पर बेस्ड है, प्रॉब्लम पर। हमें कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोग्राम ने कुछ ऐसा नहीं बोला है कि इनपुट टू नंबर, नहीं बोला है। वेरिएबल की बात आती है जहां पर हमें कुछ ना कुछ रिसीव कराना है, स्टोर करना है। हमें सिंपली एक मैसेज देना था, तो हमने क्या कर लिया, प्रिंटफ वेलकम टू समर्पित एकेडमी। ठीक है, प्रिंटफ का सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए, फिर से मैं अभी रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, गेट सी एच स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज होता है। क्या करता है ये? स्क्रीन को होल्ड, आउटपुट स्क्रीन को ये होल्ड करेगा। बाद में आपने मेन फंक्शन क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, मतलब हमारा प्रोग्राम क्लोज हो गया। बात समझ में आई? ये प्रोसीजर, ये स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं हर एक प्रोग्राम में। क्या चीज? रिटर्न जीरो। जब हम यहां पर इंट मैन लिख रहे होंगे तब हम यहां पर रिटर्न जीरो लिख रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा मेन मेथड कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। जब इंट का मतलब होता है कुछ ना कुछ रिटर्न करना, इंटीजर फॉर्मेट में, इसलिए हम वहां पर क्या लगा रहे होते हैं? रिटर्न जीरो। जो मेन फंक्शन है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो रिटर्न जीरो का मतलब है हम उसको बताते हैं कि सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है ना, इसलिए हम वहां पर रिटर्न जीरो लगाते हैं। जब हम यहां पर वाइड लगाएंगे तो यहां गेट सी एच कंपल्सन है, लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, इसको फोटो ले लो क्योंकि ये पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। हो गया सर? ठीक, अब देखो सर, इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक, अब सर क्या है, हमारा अभी सेव नहीं हुआ है प्रोग्राम, अभी नो नेम 4 से आ रहा है, अभी हम इसको सेव करते हैं फाइल पर जाकर के। ठीक है, तो देखिए सर क्या क्या कर रहे हैं हम। इसमें प्रोग्राम दिख रहा है। ठीक, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हाँ से तो कनेक्ट दिखा रहा है सिस्टम से। क्यों यहाँ से कनेक्शन टूट चुका है, इसका कनेक्शन ब्रेक हो गया, बट यहाँ पर कैसे दिखा रहा है भाई? हाँ,
कुछ ना कुछ नया रायता चलेगा ही क्या आज। देखो हमारे पास जो हेडर फाइल हैं दो हैं, एसटीडीओ और कोनियो, ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इसको बोलते हैं एसटीडीआईओ को, और कोनियो को बोलते हैं क्या, कंसोल इनपुट हेडर फाइल, stdio डॉट एच, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है। और जो हमारे कोनियो होता है डॉट एच, ये होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये हेडर फाइल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। हेडर फाइल की डेफिनेशन ही होती है कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड फंक्शंस, ये हैंग कर रहा है सिस्टम आज। ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शंस का कलेक्शन होता है, मतलब पहले से ही कुछ फंक्शन प्री डिफाइन है, ठीक है ना। कुछ चीजें पहले से क्या है, प्री डिफाइन है। जैसे इसके अंदर जो फंक्शन मिलते हैं हमको, वो मिलता है printf, और क्या मिलता है, scanf। मतलब जब हम ये हेडर फाइल इंक्लूड कराते हैं अपने इस प्रोग्राम में, तो इससे हम कंपाइलर से ये परमिशन ले लेते हैं कि अब हम आगे अपने प्रोग्राम में इन दोनों फंक्शन को हम यूज करने वाले हैं या कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। मतलब हम कंपाइलर से ये परमिशन, मतलब हेडर फाइल क्या देता है, हमें परमिशन देता है कंपाइलर को कि ये हमारे पास पहले से कलेक्शन है, इसके अंदर ये दोनों पहले से डिफाइन करके गए हैं, डेनिस रिचे, तो उसको तुमने क्या करा लिया, इंक्लूड करा लिया। ये होता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का मतलब होता है, ऐसे समझो जैसे हम बाइक चलाते हैं तो हमें गाड़ी को स्टार्ट करना, मतलब किक मारना ही नहीं होता, हमें पहले क्लच लेनी पड़ती है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, नहीं तो हम कुछ भी जीरो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। अगर हम क्लच नहीं लेंगे, कोई सी ऐसी बाइक अभी तक हमें क्लच लेके ही गियर लगाना पड़ता है, बिना गियर के हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। बढ़ती है क्या? तो वो क्लच का काम है, क्लच इंक्लूड करता है, और ये हमारे गियर होते हैं, ऐसे समझ लो। जैसे एसटीडीओ, जैसे हमारी बाइक होती है, हम अगर पहला गियर डालते हैं तो हमारे इंजन को, वैसे ही हमारी ये कंप्यूटर मशीन है, कंपाइलर है, उसको पता है कि हमारी गाड़ी किस स्पीड में आगे बढ़ेगी, उठेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये इंजन को पहले से इंफॉर्मेशन है ना, कि यूजर पहले क्लिच जाएगा तो पहला गियर डालेगा, फिर दूसरे में ये देना, तीसरे में ये, है ना। कि पहले गियर में कोई अगर 60 की स्पीड देगा तो हम ये कर देंगे इंजन में, होता है कि नहीं? तो ये सारी चीजें ऐसे ही हमारा ये मशीन है, ये सॉफ्टवेयर है, उसमें पहले से ये चीजें डिफाइन है, दोनों चीजें। तो जैसे ही आप क्लिच ले रहे हो और ये पहला हेडर फाइल लगाते हो, तो हमारे कंपाइलर को पता चल जाता है कि अब आगे आप, भाई हमने क्लिच ली तो हमारे मशीन, हमारे जो इंजन है उसको एक मैसेज चला जाता है बाइक के, कि अब ये यूजर जो है अब वो गियर डालने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही हम ये क्लिच लगाते हैं हैश, तो समझ में आ जाता है कि हम क्या करने वाले हैं। तो आगे फिर वो देखता है कि भैया ने कौन सा हेडर फाइल लगाया है, समझ गए ना। तो वो समझ जाएगा कि भाई हमारे पास दो फंक्शन यूज करेगा वो। दूसरे में हमने दूसरा क्लिच, सेकेंड टाइम हमने क्लिच को प्रेस किया। मेरी बात समझ में आ रही है? हैश मतलब प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर मतलब अगर हमें गाड़ी आगे बढ़ानी है तो पहला प्रोसेस है क्लिच लेना, नहीं तो हम गियर नहीं डाल पाते बाइक में। नहीं समझे? बिल्कुल ऐसे ही, मतलब सी अलग है ना। पहली बार बच्चे को अगर हम पढ़ा रहे हैं
तो उसको तो यही आएगा सर ये प्री प्रोसेसर क्या है, इंक्लूड क्या है। हम बताते हैं ना, जो तुम बाइक चलाते हो उसी से समझो ना भाई। हम क्या कर रहे हैं, हैश से इंक्लूड कराया है दूसरी एडर फाइल को। ये एडर फाइल कहती है कि भैया हमारे पास भी कुछ फंक्शंस हैं। कौन कौन से फंक्शन है, ये कहता है हमारे पास CLR SCR है, ये कहता है हमारे पास गेट CH है। अगर आपने इन फंक्शंस को प्रोग्राम में यूज कर लिया बिना इसको इंक्लूड किए, मेरी बात नहीं समझे, तो उसको समस्या होगी। नहीं समझे भाई, परमिशन देने का काम कर रहा है ना एक तरीके से आपका। तो ये दोनों जो है हम यूज कर पा रहे हैं, यहां गेट CH कर पा रहे हैं, CLR SCR अभी करेंगे आगे, इसको बोलते हैं क्लियर स्क्रीन। प्रीवियस डेटा को डिलीट करने का काम करता है ये, जो पुराना आउटपुट होगा कंसोल से उसको डिलीट करने का काम करता है CLR SCR। गेट CH स्क्रीन को होल्ड करने और यूजर से एक सिंगल कैरेक्टर इंसर्ट कराने में यूज होता है। ठीक है। प्रिंटफ की बात करें तो सर इसके दो फॉर्मेट हैं। पहला फॉर्मेट होता है, अगर मैंने प्रिंटफ में कोई भी डबल कोट्स में मैसेज लिख दिया, क्या लिख दिया, मैसेज, वो हमारे पास एज इट इज डिस्प्ले होगा, वो हमें आउटपुट में एज इट इज मिलेगा, डबल कोट्स में जो भी लिख दोगे तुम। तो हमारे इस प्रोग्राम ने हमने क्या किया है, डबल कोट्स में एक सिंपली मैसेज ही लिखा है, तो यही चीज हमें एज ए आउटपुट में मिलेगी। नहीं समझ पा रहे हो, कोई अलग काम नहीं किया है। हमारे पास दूसरा फॉर्मेट है, मतलब दूसरी तरीका और क्या है प्रिंटफ को यूज करने को। मान लो हमें किसी वेरिएबल का रिजल्ट प्रिंट करना है, तो भी आउटपुट के लिए लगेगा तो प्रिंटफ ही ना, बट अब ये वाला फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब ये सिंटेक्स पे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सिंटेक्स सिर्फ मैसेज प्रिंट करने का काम करेगा। जो भी तुम डबल कोट्स में दे दोगे, डबल कोट्स मतलब मैंने बताया था जो इन्वर्टेड कॉमा होता था वो प्रोग्रामिंग में डबल कोट्स होता है। नहीं समझ पा रहे हो सर, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंटफ दूसरा फॉर्मेट होता है। प्रिंटफ यहां फॉर्मेट स्पेसिफायर, अभी हम पढ़ा रहे होंगे आपको, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, और फिर वेरिएबल का नाम, जिस वेरिएबल की वैल्यू को तुम प्रिंट करने वाले हो। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, अभी हम आगे की क्लास में समझ रहे होंगे। अभी मेरा सिर्फ इस प्रोग्राम से लेना देना है कि हम आपको इस वाले सिंटेक्स से परिचित करवा पाए। नहीं समझ पाया, ठीक है ना। स्कैनफ का काम होता है वैल्यू यूजर से इनपुट करा लेना, ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें, और कोई क्वेश्चन कि सर ये क्यों लगाया, ये क्यों नहीं लगाया। सर मेन फंक्शन में कभी भी गलती से भी सेमीकोलन ना लगा देना। मैंने बताया था कि कहां सेमीकोलन लगाना है, कहां नहीं लगाना है। अगर आप कुछ भी जबरदस्ती की चीजें लगाओगे तो एरर मिलेगा। नहीं समझ पा रहे हो, हाँ हाँ, ठीक है ना। मेन फंक्शन यहां से स्टार्ट किया है ना, तो वहां नहीं लगेगा, ठीक है भैया। चलो इसको हटा दें। चलो सर हम इसको कर रहे हैं कंपाइल। क्या कर रहे हैं सर, क्या चीज, देखो हमने यहां कंपाइल पे गए, कंपाइल पे मैंने क्लिक किया, वो कह रहा है वार्निंग एरर, ये सब बताएगा हमको कि कितनी एरर है। अभी हमारी 0 है। अब वो कह रहा है सक्सेसफुली हमारा कंपाइल हो गया है। अब कह रहा है कोई सी भी की प्रेस कर दो, आपका कंपाइलेशन डन हो गया, ठीक है ना। हमने यहां से एंटर की प्रेस कर दी मान लो। अब हम जाते हैं रन पर। किस पर जाते हैं, रन पर। ये रन है, तो रन पर गए तो हमारे पास यहां क्या मिल रहा है, रन। कंट्रोल F9 शॉर्टकट की है इसकी। रन पर गए सर, क्या आया मैसेज आपके पास, वेलकम टू। जो आपने दिया हुआ है वही आया है कि नहीं आया। कोई और दिक्कत इसमें, कोई और समस्या, कुछ अलग तो नहीं आया। हाँ, मेन से पहले वर्ड लिखा, वो क्यों लिखा हम, अच्छा अभी इंट बताया, अभी तुम इंट से परिचित हो गए।
इंट लगाते हैं इसलिए कि हमें इस मैन मेथड से कुछ रिटर्न कराना होता है। इतना अभी आप याद रखो कि अगर हम कोड में इंट मेन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तो तुमको यहां पर कहीं नीचे लास्ट में जब प्रोग्राम एंड होने वाला होगा तो कहीं ना कहीं मेरे को रिटर्न लगाना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, रिटर्न लगाना पड़ेगा। अगर आप यहां इंट की जगह क्या कर दो, वाइड, अब हम रिटर्न ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वही करते हैं। ये होता है कि आपके हाथ में सब कुछ रहेगा, आप सब कुछ कर सकते हैं। हमने रिटर्न यहां लगाया, देखो इधर रिटर्न 0 वर्ड के साथ में लगा के देख रहे हैं। बात आपकी सही है सर। एक एरर आया एरर। अब एरर कह क्या रहा है वो देखो तुम। वो कह रहा है मेन मेथड कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू। कह रहा है मेन मेथड वाइड का मतलब होता है नल, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और तुम वाइड लिख रहे हो लेकिन अंदर बता रहे हो कि 0 रिटर्न कर दो, तो उसके लिए तो गलत बात हो गई ना। नहीं समझे मेरी बात। अब कह दो तुम सर इसको लास्ट में ना लगा करके अगर पहले लगा दें तो बात तो वही रहेगी, पहले लगा लो भैया अपनी इच्छा अनुसार। हमने क्या किया, यहां से ये हटा दिया, ठीक है ना, यहां पर गए, यहां पर लगा लो भैया, क्या लगा लिया, रिटर्न 0। कोई दिक्कत। हम भैया कंपाइल के पास गए, अब वार्निंग भी आ रही, एरर भी आ रही, दोनों चीजें आ रही हैं। तुमसे कह रहा है कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू और अनरीचेबल कोड। अनरीचेबल कोड का मतलब ये होता है, आगे अभी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, कि रिटर्न स्टेटमेंट के बाद नीचे का जो भी चीज होती है वहां पर कंट्रोल जाता ही नहीं है। रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा, रिटर्न स्टेटमेंट विल बी द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ एनी ब्लॉक, एनी मेथड। मतलब जो कर्ली ब्रैकेट होता है बॉडी, उसके सबसे लास्ट का स्टेटमेंट होना चाहिए रिटर्न, क्योंकि उसके नीचे जो भी लिख दोगे वहां तक कंपाइलर, वहां तक कंट्रोल पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए इसने दूसरी वाली वार्निंग दे दी है। देखो पहली वाली एरर सेम है, वार्निंग में ये कह रहा है कि भाई अनरीचेबल कोड है, वो चलेगा ही नहीं, वो उसका एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं, ठीक है ना, तुम कुछ भी लिख दोगे। और कह रहा है मेन मेथड कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू, कोई रिटर्न नहीं करेगा, कोई दिक्कत। अब हम इंट करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है ना। चलो, हाँ, जब वाइड लगा रहे तो स्क्रीन को होल्ड नहीं करोगे क्या? हाँ, बस 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 यही याद रखना है तुमको। हमने इंट कर दिया सर, क्या कर दिया सर, इंट कर दिया सर। देखो सर कोई दिक्कत आई क्या? क्योंकि हमने नीचे रिटर्न 0 लगा दिया है सर। अब सर कह दो सर हम यहां रिटर्न ना लगा करके अब इससे गेट ch करवाएं, क्या करवाएं, सारे अजम्पशंस। मैंने क्या बोला, देखो सीधी सी बात है, लैपटॉप पर तुम्हारा काम है गलत करके लाना। जितना ज्यादा गलत करोगे उतना अच्छा सीखोगे, और जितना सिर्फ सही सही प्रोग्राम बनाते रह जाओगे तो सिर्फ रट्टाफिकेशन कर रहे हो, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। ये फैक्ट है। प्रोग्रामिंग में जितना गलत कर लो आप, ठीक है ना, हर चीज को इधर उधर करके रिप्लेस, खुद बताएगा वो कंपाइलर, खुद बताएगा क्या दिक्कत है हमको। उस एरर को रीड करना सीख जाओ बस। वार्निंग दी है, एरर नहीं दी है उसने। वार्निंग में और एरर में डिफरेंस क्या? वार्निंग में कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका, बट आउटपुट डिजायर्ड आने के चांसेस कम हो जाते हैं। एरर में कोड रनेबल स्टेट में जाएगा ही नहीं, नहीं समझे, कोड रन होगा ही नहीं, वार्निंग में हो जाएगा। फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, क्या कह रहा है कि भैया फंक्शन तो बोल रहा है कि हमें कुछ चाहिए इंट में, लेकिन हम तो कुछ नहीं रिटर्न करवा रहे हैं। वार्निंग दे दी, कोई बात नहीं सर। देखो फंक्शन, अभी देखो रेड में वार्निंग आ ही रही है नीचे। सर हम क्या कर रहे हैं, इसको जबरदस्ती का रन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अप टू डेट तो बता रहा है बट आउटपुट आएगा नहीं। ये देखो आ गया, जबरदस्ती रन करवाया है हमने। देखो
प्रोग्राम में 2 बार वेलकम आ रहा है। 2 बार क्यों आ रहा है? हमने तो एक ही बार रन किया ना। पहली बार जब हमने रन किया था इससे पहले, तो वो भी पहले से सेव है ना। हमें प्रीवियस आउटपुट को हटाना है। अगर अभी हम रन करके दोबारा रन करें तो 3 बार आ जाएगा। देखना, देखो इधर, हर चीज को समझने की कोशिश करो, क्योंकि समझने का काम इस संसार में स्टूडेंट को ही करना पड़ा है। आ गया 3 बार। दोबारा से मैंने रन कर दिया कंट्रोल F9। नहीं समझे? हम चाहते हैं कि जो हम करंट में रन कर रहे हैं, करंट में है ना, वही आउटपुट में आए, प्रीवियस आउटपुट डिलीट हो जाए। तो हमने बताया एक फंक्शन है हमारे पास, कौन सा? CLR SCR। ये कहां डिफाइन है? कोनियो के अंदर। किस हेडर फाइल में है? कोनियो हेडर फाइल के अंदर। सर अगर हम उसका यूज कर लें, अच्छा उसका भी एक स्थान है, उसकी भी एक प्लेस है। ये नहीं कहीं पर भी कर लोगे, गेट ch के नीचे कर लोगे, ऐसा नहीं है। मेन फंक्शन में वेरिएबल डिक्लेयर करे हो तो उसके बाद, नहीं तो जैसे ही मेन फंक्शन में आए किसी भी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट से पहले करना होता है, ऐसे समझ लो। करंट प्रोग्राम में कुछ भी इनपुट और आउटपुट लेने से पहले हमको CLR SCR फंक्शन का यूज करना पड़ता है या करना होता है। नहीं समझ पा रहे हो सर? हम एक काम कर रहे हैं सर। सर CLR SCR लिखा है, क्या लिखा है सर? CLR SCR। क्लियर स्क्रीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ठीक है। अब सर दोबारा से F9 किया मैंने, सर कोई एरर नहीं, वार्निंग ही है। वो वार्निंग क्यों है? क्योंकि वो वाइड की वजह से है। समझ रहे हो ना? इतना क्लियर है। लेकिन हम वार्निंग में भी चला सकते हैं कोड को, हमें पता है सर, लेकिन चलाना नहीं चाहिए इन जनरल, लेकिन हम फिर भी। देखो सिर्फ एक ही बार आ रहा होगा। अरे ये स्क्रीन का वो है, वो तुम्हें दिखेगा। अरे अपनी स्क्रीन कनेक्टेड है ना, तो वो इसलिए दिख रहा है। ठीक है, स्क्रीन में नहीं दिख रहा ना आउटपुट। ठीक है, दिख रहा है अब? ठीक है, चलो इधर देखो भैया, इधर देखो। समझ में आ गया सर ये? चलो इसको तो मैं हटा सकता हूँ, इसको तो इधर भी कर सकता हूँ, इसको नहीं हटा सकता, ये स्क्रीन का वो है। ठीक है, आ गया सर? चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर? और कोई दिक्कत? हाँ उसी पे चलाएंगे कैसे? VS कोड पे बता रहे हैं, VS कोड में जरूरत नहीं होती ना। चलो भैया, तो हमने यहां पर क्या कर लिया? रिटर्न कर लिया। अब कोई दिक्कत इंट मैन वाइड मैन में? कब क्या लगेगा, ऊपर क्या लगाएंगे तो नीचे क्या रहेगा? समझ गए ना? कोई दिक्कत? चलो सर अब बात आती है वेरिएबल डिक्लेरेशन पे। अब अगर मेरा प्रोग्राम बोलेगा सर एक काम बताइए, हम यहां से इसको कर लेते हैं क्विट। इधर देखो, जैसे हमने बोला कि सर वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल क्या है सर? ये कंटेनर है। क्या है सर?
क्योंकि जब हम वेरिएबल पढ़ाएंगे आपको तभी हम आपको एचसीएफ स्कैनर स्कैनएफ का मतलब समझा पाएंगे। कंटेनर का मतलब होता है विच होल्ड द वैल्यू। कंटेनर का मतलब क्या होता है? विच होल्ड द वैल्यू, जो क्या करते हैं? वैल्यू को होल्ड करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू वो क्या कर रहे होंगे सर? होल्ड कर रहे होंगे। ठीक, चलो कैसे सर समझो। कंटेनर की बात करते हैं सर। सर इसका सिंटेक्स क्या होता है? हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन सी। सिंटेक्स किसका? डिक्लेरेशन का। कैसे हम इसको डिक्लेयर करते हैं? तो सबसे पहले क्या आता है? डेटा टाइप। क्या आएगा सर? फिर क्या आएगा सर? ये सब बता चुका हूं मैं आपको, फिर से एक बार। वेरिएबल नेम शॉर्टकट है, ठीक है, एनएम मतलब नेम। अब सर डेटा टाइप में हमारे पास या तो क्या रहेगा? कुछ चीजें फिक्स हैं। अब सी प्रोग्रामिंग में हम जब प्रोग्राम कर रहे होंगे या तो यहां इंट यूज कर रहे होंगे, या फिर हम फ्लोट इन जनरल यूज कर रहे होंगे, या फिर कैर यूज कर रहे होंगे। जनरली हम इन्हीं तीन डेटा टाइप पर मेजरली काम कर रहे होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इन्हीं तीन पर क्या कर रहे होंगे? इंट, फ्लोट, कैर, इन्हीं तीनों पे हम लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है सर। अच्छा सर एक चीज और, इंट का मतलब इंटीजर होल वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू, कैरेक्टर मतलब सिंगल। वेरिएबल नेम क्या होगा? यूजर डिफाइन। ये क्या होगा सर? यूजर डिफाइन का मतलब होता है जो हमने डिफाइन किया है। ठीक है, अब वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, इसके भी कुछ थोड़े से रूल्स हैं कि ये कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये ऑलवेज कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए। अगर डिजिट लगाना है तो लास्ट में लगा लो, स्टार्टिंग आपका कैरेक्टर ही होना चाहिए। कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में। जैसे हम अंडर स्कोर लगा सकते हैं, अंडर स्कोर ए वैलिड है, अंडर स्कोर वैलिड है, बट हम चाहें कि हैश ए कर लें, नहीं, ये वैलिड नहीं है। सिर्फ अंडर स्कोर स्पेशल सिंबल में हमारे पास है, बाकी कोई भी स्पेशल सिंबल एट द रेट ये सारी चीजें हम यूज नहीं कर सकते हैं एज ए वेरिएबल नेम स्टार्टिंग। ठीक, अगर मेरे को दो वर्ड का वेरिएबल रखना है, दो वर्ड का, जैसे फर्स्ट नंबर, ऐसे फर्स्ट नेम अगर वेरिएबल का नाम रखना है, ठीक है, या फर्स्ट नंबर, जैसे हमने लिखा इंट फर्स्ट और यहां स्पेस देके अगर नंबर लिखा तो हमको एरर मिलेगा। यहां स्पेस नहीं होना चाहिए, इस स्पेस को फिल करने के लिए हम यहां अंडर स्कोर लगा देंगे, तो क्या होगा? हमारे वेरिएबल का नाम दो वर्ड का भी हो जाएगा और कहानी भी बन जाएगी, मतलब एरर भी नहीं आएगा। अगर हमने बीच में यहां क्या कर लिया? स्पेस, तो हमको क्या मिलेगा? एरर। ये जितने भी मैंने 4 से 5 रूल बताए हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के, ये सारी चीजें आप प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करके देखिए, मत मानिए थ्योरी को। सर ऐसे थोड़ी नाम रट्टा मार लेंगे, हम तो एट द रेट लगाएंगे वेरिएबल के स्टार्टिंग में। जब कंपाइलर बोल जाए कि नहीं भैया हम तो नहीं चलने देंगे, तब तुमको वो थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। नहीं समझे? हर चीज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई थ्योरी नहीं होती सर, सब कुछ आपका प्रैक्टिकल, मतलब आपके प्रोग्राम से ही थ्योरी बनी है, प्रैक्टिकल से ही थ्योरी, आप ये समझिए। ठीक है ना? चलो भैया आगे चलते हैं सर, इसको समझते हैं। अच्छा, जब वेरिएबल हम बना रहे होंगे तो अब वेरिएबल इनपुट कैसे जाएगा प्रोग्राम में? दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम यूजर इनपुट प्रोग्राम बना लें, दो अप्रोच है, या तो हम यूजर इनपुट बना लें, यूजर इनपुट, या तो हम प्रोग्राम डिफाइन कर दें, प्रोग्राम में ही डिफाइन कर दें वैल्यू। ठीक है ना? तो क्या होगा? वो उस तरीके से एग्जीक्यूट होगा अगर प्रोग्राम में डिफाइन कर देंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे सर इसको इरेज कर दूं, ठीक है ना? अब देखो, जैसे हमने क्या बोला, जैसे हमने मेन फंक्शन में दो इंटीजर इनपुट लिए, इंट a इक्वल्स टू 10 और इंट b इक्वल्स टू 20। हमने क्या किया? इंट c इक्वल्स टू a प्लस
सी में आउटपुट आ गया, रिजल्ट आ गया। क्या ये आउटपुट में दिखेगा? अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो प्रोग्राम में लिखा ना। अभी कंसोल पे आउटपुट कैसे आएगा? कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे? कंसोल पे अगर प्रिंट हो सी की वैल्यू तो क्या करते हैं? प्रिंट एफ लिखेंगे। भाई प्रिंट एफ के थ्रू करेंगे ना। अब यहां पर देखो हमें प्रिंट एफ कैसे लिखना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर ये सी किस टाइप का है, %d लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है। और यहां क्या करना पड़ेगा? सी लिखना पड़ेगा सिंपली। और बाद में तुम्हें अगर यहां इंट लगाया हो तो रिटर्न कर लेना, वाइड लगाया हो तो गेट ch कर लेना। नहीं समझ पाए? इसमें हमने प्रोग्राम में ही वैल्यू डिफाइन करी। इस कोड को तुम 100 टाइम्स रन करो, हमें आंसर क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। भाई फिक्स कर दिया ना आपने प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम को आप 100 टाइम्स रन करो, हमको आउटपुट क्या मिल रहा है? 30 मिल रहा है, क्योंकि ये प्रोग्राम डिफाइन है, यूजर डिपेंडेंट नहीं है। यूजर क्या है? यूजर जिसमें इनपुट दे रन टाइम पर। हम एटीएम में जाते हैं तो क्या होता है, पैसे हम फिल करते हैं या पहले से ही फिल होके आते हैं? हम फिल करते हैं ना। ये पहले से ही फिल होके आए, कार्ड लगाए एकदम 2000 रुपए सीधे निकल आए, कोई मतलब है? कैलकुलेटर में कैलकुलेटर ओपन किया कैलसी, ऑटोमेटिक एडिशन होके आ जाएगा। समझ में आएगा तुमको? हम इनपुट प्रेस करते हैं ना कि 2 + 5 तब आता है हमारे पास। नहीं समझे? तो उसमें क्या है, अभी हमारा ये यूजर ओरिएंटेड नहीं है, ये प्रोग्राम ओरिएंटेड है प्रोग्राम हमारा। ठीक है ना, पहले से चीजें फिक्स हैं। हम चाहते हैं यूजर से इनपुट जाए, तो हम वहां पर scanf यूज कर पा रहे होंगे। वहां पर क्या जरूरत पड़ेगी? scanf की। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें printf कहां लगाना है, कब जरूरत है, और scanf कब जरूरत है। इस प्रोग्राम से मैंने ये आपको समझाया है कि scanf क्यों लगाना है, क्योंकि इसमें आप 100 टाइम्स रन करोगे, हमको 30 ही आंसर मिलना है। हम चाहते हैं यूजर से, कैलकुलेटर एटीएम मशीन में हम जाते हैं, एंटर योर अमाउंट हम फिल करते हैं, तब उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन होता है। इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? समझ गए? ठीक है सर, इसकी कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे। ठीक, ठीक है, थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।